चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दो मेन एप्लीकेशन है। एक है मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए और दूसरा एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक बताने के लिए, जो मेनली पीरियोडिक टेबल में हम लोग यूज करते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के यूज से हम लोग सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी लाइक आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब को प्रिडिक्ट करके एग्जामिनेशन में शॉर्ट ट्रिक की मदद से आंसर बता सकते हैं। वो भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के वीडियो सीरीज में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैग्नेटिक बिहेवियर का पार्ट, कि मैग्नेटिक बिहेवियर कितने तरह के होते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का होता है, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, जब भी कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी सॉलिड को या किसी भी सब्सटेंस को रखते हैं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट या वो मेटल अट्रैक्ट नहीं होता, तब हम उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। समझिएगा इस कंसेप्ट को। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा। दैट मीन्स कि वो मैग्नेटिक फील्ड में ना तो अट्रैक्ट होगा और ना तो रिपेल होगा। तो ये पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद अब आते हैं कि सवाल ये है कि सर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कैसे करेंगे। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज तो क्लियर है कि अगर हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर बताना है बच्चों, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 30 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आने चाहिए। क्लियर है। अब अबव प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे या किसी भी चार्ज एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें हमें एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में अरेंज करना है, और इसे हम कहते हैं अबव प्रिंसिपल। और वो ऑर्डर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। क्लियर है। अब एक चीज और आप याद रखिएगा, डेट इज कॉल्ड n+l रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n+l रूल बताता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इंटर होगा 4s में, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं 4s और 3d में, और लास्टली वो इंटर होगा 3d में। और इस रूल को हम लोग बोलते हैं n+l रूल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी के लिए जब भी कभी भी डी सबशेल में या तो 4 या तो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा डी सबशेल में। दिस ट्रिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोई भी वीडियो सीरीज देखिए, इस तरह का ट्रिकी वीडियो सीरीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जहां एक पूरे कंसेप्ट को इस तरह से एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्लियर है। और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, लिखने में टाइम किल नहीं हो, इसीलिए हम लोग पहले ही उसको अरेंज करके रखे हैं, ताकि हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएं और उस पूरे टॉपिक को क्लियर कर दें। अब आइए एग्जाम्पल से और इस पूरे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा। अब आइए, अब आते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखना है, उसके लिए सबशेल अरेंजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए, इस सबशेल में आपको मालूम है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए एक रूल है, दैट इज कॉल्ड हुन्स मल्टीसिप्लिटी रूल। और ये बोलता है कि जब भी कभी भी किसी भी ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन को भरिए, तो अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, और एक ऑर्बिट में, एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है विथ अपोजिट स्पिन। तो देखिए, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है। अगर 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन हो
तो या तो आप क्लॉकवाइज फिल कर दीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो याद रखिएगा फिलिंग के टाइम पहले आप एक एक घर को भरिएगा, 1 2 3, फिर पेयरिंग कीजिएगा 4 5 6। अगर 5 ही इलेक्ट्रॉन हो बच्चों तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम कर दीजिए, अगर 4 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दीजिए। ऐसा नहीं कि 2 इसमें 2 इसमें, तब गलत हो जाएगा। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले 1 2 3 4 5 सेम स्पिन में भरेंगे, फिर 5 हम लोग अपोजिट स्पिन में भरेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 14। तो इसी तरह से हम उसे भी फिल करेंगे। लेकिन हुन्स मल्टीसिप्लिटी रूल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए कोई सा भी एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं दोनों को क्लियर करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हूं स्कैंडियम 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 1s 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें, देन 2s 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p6। ये जो आप देख रहे हैं ना ये 18 तक है। और अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में इसको लिखे ना तो बहुत सारा बुक आर्गन 18 को यहां से यहां तक को ना सिर्फ AR लिख देता है, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 हुआ। अब हमें 3 और चाहिए, तो पहले इंटर करेगा 4s में, देखिए मैंने रूल लिख दिया है पहले 4s2, और तब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा 3d1 में। तो अगर नॉर्मल लिखा जाए तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लिखें तो इट इज रिटन लाइक 3d1 एंड 4s2। सही है बच्चों? सही है। अब हमें बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो आपको लास्ट सबशेल को देखना पड़ेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर हुआ है 3d में, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है 3d में। तो 3d के लिए आप कितना बॉक्स बनाइएगा बच्चों? सर 5। लेकिन 3d में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3d में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो नेचर में कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। वो नेचर में या तो कलर्ड होते हैं या तो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। सो ट्रिकी एंड सो इजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। स्कैंडियम के बाद हम लोग लेते हैं कॉपर क्रोमियम 24। ट्रिकी है, मैंने आपको बोला था 4 वाला आएगा या 9 वाला। तो देखिएगा डी में 4 आ रहा है कि 9। तो 1s2 2s2 4 हुआ, 2p6 10 हुआ, 3s2 12 हुआ, 3p6 18 हुआ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ आर्गन 18। अब देखिए क्रोमियम 24 होने का मतलब है कि पहले आप लिख दीजिए 4s2, 20 हो गया। अब हमको क्या लिखना होगा 3d4 24। ये होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप एग्जाम में लिख दिए तो वो काट देगा, क्योंकि यहां पर ये वाला ट्रिक अप्लाई करना है कि अगर डी में 4 या 9 आ गया तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन s से d में ट्रांसफर करना है। तो ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। अब इसके लिए हम एक बार ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख के पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक चेक करना है। डी के लिए हमने बनाए 5 घर, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, और एक तो लास्ट वाला एस भी बना दीजिए बच्चों, क्योंकि वो भी बेचारा तो अकेला है ना। तो 3d में 5, 1 2 3 4 5 हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल से, और इसमें 1, मतलब इनके पास है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बाप है।
क्योंकि इसके पास है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक नहीं लिख के अगर ऊपर वाले से हम कंपेयर करें तो इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक एंड इट फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस। पूरा टेक्निक क्लियर है? कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछिएगा, वीडियो में अपना नंबर डाल दीजिएगा या अपना डाउट बोलिएगा, मैं उसे क्लियर करूंगा। अब देखिए, आपने एक मेरी तरफ से लिखिएगा, एक आप कैल्शियम लिखिएगा 20 का, एक आप जिंक लिखिएगा 30 का। तो देखिएगा ये इसमें इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड होंगे और ये सारे होंगे डायामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक होंगे तो ये क्या होंगे? कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस या कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे।